हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए एक न्यू पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर। एंड आज का टाइटल तो आपने रीड कर ही लिया होगा, बट स्टिल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। आपके पार्टनर और आप अगर नो कांटेक्ट जोन में हैं, लेस कांटेक्ट जोन में हैं, काफ़ी टाइम से कांटेक्ट नहीं हुआ है, ब्लॉक करके रखा है, तो आज के कार्ड से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो आपसे रिकनसाइल करेंगे, क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे, क्या वो आपसे बात करेंगे, क्या वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और अगर बढ़ेंगे तो कब तक, और नहीं बढ़ रहे तो क्यों नहीं बढ़ रहे, क्या गाइडेंस है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए ताकि उनकी एनर्जी जो है आपके लिए पॉजिटिव हो जाए, प्लस आपकी भी एनर्जी पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के रीडिंग में। इस बार हैं थ्री पाइल्स मैंने लिए हैं सो दैट मैक्सिमम लोगों को क्लैरिटी मिल सके। पाइल नंबर 1 द ब्यूटीफुल हर्मिट कार्ड, ओके। पाइल नंबर 2 द ब्यूटीफुल जस्टिस, एंड पाइल नंबर 3 द अमेजिंग द डेविल, ओके। जोन सा पाइल आपको खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको टैरो रीडिंग के हिसाब से कार्ड को नहीं चूज़ करना है, कार्ड को जज करके भी नहीं चूज़ करना है। अपने रिलेशनशिप को ध्यान में रख के डिवाइन से गाइडलाइंस हेल्प मांगकर जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसी को चूज़ करना है, राइट। आई होप कि आपने अब तक अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा। चलते हैं रीडिंग की ओर। अगर नहीं चूज़ किया है तो वीडियो को पॉज करें एंड चूज़ करें। वेलकम पाइल 1, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा हर्मिट का कार्ड चूज़ किया है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो या हो रहे हो। इस पर्सन के लिए आप बहुत मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन कर रहे हो, डीपली इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हो, एंड सिमिलरली आपका पर्सन भी, बिकॉज पाइल 1 ये कार्ड जो था, जो अपराइट ऑफ द पाइल था, वो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी थी। ठीक है, तो आप दोनों की ही म्यूचुअल एनर्जी ऐसी है कि आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, आप लोग इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, आप लोग अवेयर हो रहे हो कि आपके लिए आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। ठीक है, आप दोनों ही वेल मैच्योर हो रहे हो, बहुत समझदार बन रहे हो, चीज़ों को वेल डिफाइंड तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो, और आप दोनों ही इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन चाहते हो। हर्मिट के कार्ड से मुझे ये एनर्जी आ रही है, बट स्टिल मैं बताना चाहूँगी कि आप दोनों ही आगे बढ़कर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। दोनों ने ये चीज़ें एक दूसरे पर छोड़ दी हैं कि जब सामने वाला मैसेज करेगा तो करेगा। आप दोनों ही अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। ठीक है, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड्स बताते हैं गाइस कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं प्रोमिनेंट वे में, सन, मून, राइजिंग साइन, या फिर जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, सॉरी गाइस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, सन, मून, राइजिंग साइन में आप लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन मुझे यहाँ बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। वैसे तो सभी साइन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, बट स्टिल जो प्रोमिनेंट है मैंने बता दिया। अगर आपसे मैच करते हैं तो आप एज अ बोनस उसको रख लीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जोडिक साइन हमेशा मैच करें। जितना मैच करता है, जैसा मैच करता है उतना रखें एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, सबके लिए अलग अलग मैसेजेस होंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों से पूरी तरह रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों से नहीं करेगा। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मूव ऑन तो हुआ है, इस रिश्ते में मूव ऑन तो हुआ है, और ये मूव ऑन किया है 50% आपके पार्टनर्स ने एंड 50% लोगों के लिए आपने खुद ने। अगर नो कॉन्टैक्ट जोन है, नो कम्युनिकेशन जोन है, ब्लॉक करके यहाँ पे आपने एक दूसरे को नहीं रखा है, जो एनर्जी मुझे आ रही है। अगर आप लोग चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल मुझे तो यहाँ पे लग रहा है ना कि आप लोग खुद ही कॉन्टैक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। आप दोनों ही ऐसी एनर्जी में हैं कि आप खुद ही कॉन्टैक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर आपसे मूव ऑन हो गए थे पास्ट में, इन्होंने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करा, आपसे मैरिज नहीं करी। उस टाइम इन्होंने सिर्फ अपनी सेल्फ लाइफ के बारे में सोचा, बाद में आपने भी इनसे बात करनी बंद कर दी, एंड अब ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। ये आपको लेकर
बहुत परेशान हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके जैसा पार्टनर इन्हें नहीं मिल सकता, इन्हें ये पता लग चुका है। एंड आपके अलावा ये किसी और को पाना भी नहीं चाहते। इनकी ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ये सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आपके अलावा ये किसी को नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में वो आए। ठीक है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं और सेपरेशन में हैं तो अगेन योर हस्बैंड और योर वाइफ इज़ मिसिंग यू। ठीक है, वो आपको मिस कर रहे हैं, आपकी एब्सेंस में उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपको फील कर रहे हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपने उन पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल दिया था या फिर आप उन्हें समझ ही नहीं पाए थे, तो इस वजह से वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये बताता है कि ये सिचुएशन है ताकि आप लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो सकें। यहाँ पे भी आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करने की आप में सेंस आ सकें। एंड कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी अभी बाकी हैं, वो आप सीख सकें। लेकिन जैसे ही आप लोग ये सब इम्प्रूव कर जाएंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लकी वन कार्ड, आपकी किस्मत पलटेगी, लक आपका साथ देगा, आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा। और अगर मैरिज की वजह से बात अटकी थी तो मैरिज तक बात जाएगी, डेफिनेटली मैरिज होगी, राइट। तो ये है पाइल 1 के पार्टनर्स की एनर्जी। अब इन 2 कार्ड्स में जो मैंने निकाला था ये शफल करके कि आपके पार्टनर्स का फ्यूचर स्टेप क्या होगा एंड कब तक लेंगे वो ये स्टेप, राइट। तो कार्ड्स आए हैं कंप्लीशन एंड पोस्टपोनमेंट। या मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपके पार्टनर भी रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैरिज तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ बुरी आदतें थी तो उन्हें सॉर्ट आउट करके अच्छी आदतों को इम्प्रूव करने की अपने में कोशिश कर रहे हैं। पुरानी मिस्टेक्स, पुरानी हालातों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं एंड ऑब्वियसली उनका नेक्स्ट स्टेप भी यही होने वाला है। अब आप पूछेंगे कि ये कब तक होगा, तो गाइस कार्ड आया है पोस्टपोनमेंट का। तो मैं बता दूं कि डिले, पोस्टपोनमेंट अभी है, अभी ये एकदम से नहीं होगा, बट स्टिल वो चाहते हैं ऐसा, आप भी चाहते हैं ऐसा। एनर्जीज ऐसे ही रखोगे, एनर्जीज को इम्प्रूव करोगे, एक दूसरे को हाई वाइब्रेशन सेंड करोगे, एक दूसरे की गुड विशेस के लिए प्रेयर करोगे, एक दूसरे के लिए जो भी मन में मनमुटाव है उनको हील कर दोगे, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहोगे, तो बहुत जल्दी डिवाइन आपको ब्लेस करेगी दिस रीयूनियन, दिस मैरिज एंड दिस रिकन्सिलेशन, ओके। लेकिन अभी के लिए पोस्टपोनमेंट है, लेकिन आपकी एनर्जीज पहले से बहुत बेटर है, ये मैं आपको बता दूं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कीप इट अप, ओके। तो पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया था द हर्मिट का कार्ड, उनके लिए थी मेरी ये छोटी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माई वीडियो and please do subscribe my channel, okay. Bye for now, have a good day. वेलकम पाइल 2 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा जस्टिस का कार्ड चूज़ किया था। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड प्लीज़ हेल्दी रहिए और पॉजिटिव रहिए, ओके। आई विश फॉर यू। एंड जस्टिस का कार्ड मुझे यहाँ पे बताता है, ये कार्ड जो मैंने पाइल चूज़ करने के लिए निकाला हुआ है, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि आप दोनों ही रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आप दोनों ही मैरिज चाहते हैं, आप दोनों ही रीयूनाइट होना चाहते हैं, आप दोनों ही इस रिश्ते को बैलेंस में लाना चाहते हैं। तो दोनों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स रखते हैं, दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं एंड दोनों ही एक दूसरे के साथ रिकन्साइल, रीयूनियन, मैरिज एंड आगे की लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। अगर कोई कोर्ट केस भी चल रहा है तो आप दोनों ही ऐसा चाहते हैं कि ये कोर्ट केस बंद हो जाए और बाहर ही समझौता हो जाए, चीज़ें दोबारा से स्मूथ हो जाएं। कहीं ना कहीं जस्टिस की फीलिंग्स आप दोनों में हैं। अगर रिश्ता ज़्यादा ही टॉक्सिक था, जो कि बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप लोग न्याय चाहते हैं और आप लोग डाइवोर्स और सेपरेशन परमानेंट चाहते हैं, बट वो बहुत कम लोगों के लिए है। अदरवाइज़ दोनों की म्यूचुअल एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों ही रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर आप डाइवोर्स चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर भी डाइवोर्स ही चाहते हैं, बिकॉज ये
म्यूचुअल एनर्जी है। लेकिन अगर आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आप मैरिज चाहते हैं, आप इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं, तो आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं। आप मैरिज चाहते हैं तो आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं, बिकॉज कार्ड आया है जस्टिस का, और ये है आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। ओके, आपके रेस्ट कार्ड जो हैं नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आप या आपके पार्टनर सन, मून, राइजिंग साइन में हो सकते हैं, लेकिन अगेन जोडियक साइन जरूरी नहीं है मैच करे। अगर एनर्जी मैच करती है तो आप उतना रख लीजिए। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो आपके कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि मुझे ये बताते हैं कि इस पर्सन ने आपको एक टाइम पे चूज़ नहीं करा, किसी और को चूज़ करा, या फिर आफ्टर मैरिज ये पर्सन किसी और के पास जाने लगा, कोई और इसको पसंद आ गया एंड चीज़ें स्मूथली वर्क नहीं करी। एक टाइम पे आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा समझते थे, एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल थे, पैशनेट थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे ऐसी वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, हार्ट ब्रेक की वाइब्स आ रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वाइब्स आ रही हैं। इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, या फिर अगर किसी और को इसने वैसे चूज़ नहीं करा एज अ पार्टनर, तो मैं बता दूं कि औरों के बहकावे में आकर अगर आप लोग मैरिड हैं, इस पर्सन ने आपको ठुकरा दिया। आपके इन लॉज हो सकते हैं, इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनको ये बहुत अच्छा समझता है, अपना वेल विशर समझता है, उन्होंने इसको आपके खिलाफ भड़काया एंड देन इन्होंने आपसे कहते हैं कि एक दूरियां बना ली, सेपरेशन आ गया, नो कॉन्टैक्ट जोन आ गया, ब्लॉक करके भी रखा है बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को। यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं इवन, तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट जोन, ब्लॉक जोन, ऐसी कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है। अगेन आप दोनों ही रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट स्टिल सिचुएशंस काफ़ी बिगड़ चुकी हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली है, या फिर फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। बट मैं बता दूं कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या ब्लैक मैजिक भी है कुछ लोगों के ऊपर जो मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी में से किसी ने कराया हो, कार्मिक ने, तो मुझे ब्लैक मैजिक भी दिखाई दे रहा है, या फिर इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली ने, कि हाँ भाई ये हमारे कंट्रोल में रहे एंड ऑल। तो मैं बता दूं कि ये पर्सन ने आपको तो ठुकरा दिया, उस टाइम सेपरेशन फेज भी एक्सेप्ट कर लिया, बट नाउ ही और शी इज़ मिसिंग यू अलॉट। ओके, अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बिना इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जितना दिल आपका उस टाइम टूटा था उतना ही दिल इनका टूटा है, लेकिन उस टाइम में भी इन्होंने फील ना कराओ, लेकिन इस टाइम में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपके बिना बहुत उदास हैं। इवन इनकी फैमिली इनको न्यू रिश्ते दिखाती भी है तो ये उनकी तरफ जाना नहीं चाहते हैं। एनर्जीज कुछ ऐसी हैं। इवन इनकी फैमिली चाहती है कि डाइवोर्स हो जाए, बट ये नहीं चाहते कि डाइवोर्स तक चीज़ें जाएं, ये चाहते हैं रिकन्सिलेशन। तो देखते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा एंड अगर रिकन्सिलेशन होगा तो कब तक होगा, और अगर रिकन्सिलेशन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मूव है रीबर्थ। रीबर्थ का कार्ड मुझे ये बताता है यहाँ पर कि इस रिश्ते में रीबर्थ पॉसिबल है। लगता है चीज़ें एंड हो रही हैं, बट दोनों ही कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को चाहते हैं, इमोशनली बॉन्ड है, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको कि रीबर्थ यहाँ पे पॉसिबल है। ये पर्सन रीबर्थ, एक नई शुरुआत चाहता है आपके साथ इस रिश्ते की, जिसमें पुराने कोई भी टेंशन ना हो, एक न्यू बिगनिंग हो, नया लव हो, नया रोमांस हो, नया तरीका हो एंड पुराने पेन हील हो जाएं। एंड मैं बता दूं कि आप भी बहुत पेन में हैं, ये पर्सन सिर्फ अकेला पेन में नहीं है, आप भी बहुत इसको मिस कर रहे हैं, आप भी जस्टिस चाहते हैं। 100 में से मैं बताऊं 2 या 5% पीपल ऐसे हैं यहाँ पे जो डाइवोर्स चाहते हैं। सिमिलरली आपके पर्सन भी चाहते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे रिकन्सिलेशन एंड इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। एंड ये शुरुआत कब तक होगी? सिजोफेनिया, जो कि मुझे ये बताता है, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा नॉइज़ हो गया बाहर, अभी भी है, देख सकते हैं आप। तो मैं बता दूं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, रीबर्थ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर मैरिज नहीं हुई थी, मैरिज के टाइम भी आपको किसी और को चूज़ करके छोड़ के चले गए थे, तो मैं बता दूं कि ये मैरिज भी करना चाहते हैं। बट स्टिल मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि कब तक करेंगे रिकन्सिलेशन एंड ऑल, कब तक ये आपको मैसेज करेंगे या बात करेंगे। तो सिजोफेनिया, ये करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे हालात हैं कि
डायरेक्टली आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो इनकी फैमिली आपकी तरफ इनको आने नहीं दे रही है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो नहीं आने दे रहा है। और अगर ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो ऑब्वियसली इफ़ेक्ट ऐसे हैं कि ये चाहकर भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, बट ये चाहते हैं रीबर्थ। और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट ईयर तक ये आपके कांटेक्ट में भी आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर तक ये आपके कांटेक्ट में भी आ जाएंगे। सो डोंट वरी, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, सिचुएशन नेक्स्ट टाइम पे बुरी थी बट वो टाइम कवर अप हो रहा है। आगे आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। डिवाइन इज़ विद यू। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ये रीडिंग थी मेरी फॉर पाइल नंबर 2। आई होप यू like this reading, guys. If you really, don't forget to thumbs up and share this in your group. Please do subscribe my channel for watching more videos like this. Bye, have a good day. Hey guys, welcome pile 3। जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा द डेविल कार्ड चूज़ किया है, वैसे तो डेविल कई तरह की एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे डेविल की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। दैट मीन्स एक ऐसी एनर्जी और एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके साथ एक अजीब सा जुड़ाव और एक अजीब सा बॉन्ड महसूस होता है, जिसको चाहकर भी छोड़ा नहीं जा सकता। और इवन आपके पार्टनर और आप दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं एक दूसरे के लिए, कि वो एक दूसरे सॉरी गाइस, बाहर थोड़ा सा नॉइज़ है। आप दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं एक दूसरे के लिए, आप दोनों ही बहुत केयरफुल रहते हैं कि आप दोनों कि आप या आप मतलब आप अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर आपके लिए, कि कहीं आप किसी और को तो चूज़ नहीं कर रहे, कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे। एक दूसरे के लिए इतने पैशनेट हैं, इतने पॉजिटिव हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटेंशन एक दूसरे पे रहती है, एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते रहते हैं, कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, तो भी यही फीलिंग्स रहती हैं कि कहीं हमारे पर्सन ने किसी और को चूज़ तो नहीं कर लिया। अगर आप इस पर्सन से सेपरेट होना चाहते हैं तो भी आप एनर्जेटिकली नहीं हो पाते हैं। बहुत एक दूसरे के लिए पैशनेट एनर्जी है, फिजिकली एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, मेंटली इमोशनली एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं, एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। तो ये है द डेविल कार्ड, आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी। एंड देखते हैं आपके रेस्ट कार्ड्स क्या बताते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड, जो कि मुझे ये बताते हैं कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। गाइस अगेन मैं कहूँगी कि जोडियक साइन जस्ट एज बोनस पॉइंट्स ले लीजिए अगर मैच कर जाए तो। नहीं मैच करता इट्स फाइन, जितना मैच करता है, जैसे मैच करता है वो आपको लेना है, लीव द रेस्ट। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया है, तो बहुत सारे मैसेजेस आएंगे और सब मैसेजेस सेम लोगों के लिए नहीं होंगे। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स मुझे ये बताता है कि रिकन्सिलेशन तो आपके पार्टनर चाहते हैं। अगेन आपके पार्टनर आपको बहुत इमोशनली मिस कर रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, डाइवोर्सी हैं, विडो हैं, या फिर पुराने रिलेशनशिप से निकलकर इस रिलेशनशिप में आप लोग आए हैं। बट स्टिल प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है आपके गाइज थोड़े फ्लर्टियस हों एंड आपकी प्रेजेंस के बाद भी वो फ्लर्ट्स करते हों इधर उधर, जबकि आते घूम फिर कर फाइनली वो आपके पास ही हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट स्टिल आपको ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, तो आपने बोला कि आना है तो प्योर हार्ट से एंड परमानेंट आओ। इन एंड आउट या फिर और लोगों के साथ फ्लर्ट इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं चाहिए एटलीस्ट। तो कहीं ना कहीं आप ही की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप ही ने नेगेटिव थिंग्स को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। अगर आपके गाइस एल्कोहलिक हैं या फिर कोई भी ऐसी बुरी आदत उनमें है, तो आप चाहते हैं कि वो आदत सुधार कर आपकी तरफ आएँ, ठीक है। समटाइम वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, वो शक करते हैं, समटाइम इसी बातों पर झगड़ा हो जाता है, जबकि बेसिकली कुछ होता ही नहीं है कि आप कहाँ थे, क्यों थे, कैसे थे, किससे बात कर रहे थे। तो थोड़ी ऐसी वाइब्स आ रही हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में झगड़ा और दूरियां आ चुकी हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से कम बात कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन मुझे 5 और 10% के लिए दिख रहा है, बाकियों के लिए कम बात कर रहे हैं या फिर
कांटेक्ट में हैं बट स्टिल एक दूसरे को मैसेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये पार्टनर भी मैच्योर हो रहे हैं, इनकी भी कुंडलिनी जागृत हो रही है, आप लोग डीप सोलमेट कनेक्शन में हैं एंड ये पार्टनर और आप दोनों ही रिकंसाइल करना चाहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की, तो उसे लगता है कि आप बहुत हार्ड हैं, आप बहुत रूड हैं, आप अपनी ही चलाते हैं, आप उनकी सुनते नहीं हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इतना स्ट्रिक्ट डिसीज़न ले लिया है कि जिसकी वजह से वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं, वो रियूनियन चाहते हैं, आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज चाहते हैं एंड आपके साथ आगे की लाइफ चाहते हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इमोशंस शेयर करना चाहते हैं एंड आपसे बहुत सारी बातें भी करना चाहते हैं। एंजल की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, एंजल की ब्लेसिंग्स आप दोनों के साथ हैं। एंजल डिवाइन आप दोनों को गाइड कर रही है, आप दोनों को ब्लेस कर रही है, आप दोनों के रिश्ते में जो भी दूरियों का कारण था उनको सॉल्व कर रही है एंड रिश्तों को स्मूथ बनाने की कोशिश कर रही है। अगर बात की जाए कि क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मिस की एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, पैशनेट, जो कि डेविल का कार्ड ऑलरेडी मुझे बता रहा है कि आप लोगों के बीच में है। तो ये पर्सन आपको फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको हर हाल में दोबारा पाना चाहते हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी बहुत हाईली लेवल पर यहाँ पर आ रही है। बट स्टिल क्योंकि अभी तक इनकी बुरी आदतों के साथ भी या फिर इनके बुरे बिहेवियर के साथ ही आप ही ने इन पर्सन को एक्सेप्ट किया है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्ड भी है जो ये पर्सन इस टाइम फील कर पा रहे हैं, जो कि मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। एंड देखते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। नेक्स्ट मूव है द मास्टर का कार्ड एंड कब तक होगा ट्रांसफॉर्मेशन, कब तक होगा एंड क्या होगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन इम्प्लाइंग अ न्यू बिग चेंज इन योर लव लाइफ। तो आपके पार्टनर इस लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड वही द मास्टर कार्ड इज़ अगेन इम्प्लाइंग कि ये शुरुआत बहुत जल्दी होगी। बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं दोनों। ये शुरुआत बहुत जल्दी होगी, मे बी एट द एंड ऑफ दिस ईयर और इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर ये पर्सन आपके पास आएंगे, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे। आपके रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होगी एंड फाइनली आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते थे। कार्ड्स इतने बुरे नहीं हैं एक्चुअली। आपके जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं ऐसी मुझे दिख रही है कि आप लोगों ने खुद ही दूरियां बनाई हुई हैं इस पर्सन से और बहुत जल्दी ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आपके तरफ बढ़ेगा। अगेन वेरी पॉजिटिव। एंड द मास्टर का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बताता है, देखिए कि आपका पर्सन अब जब आएगा ना एकदम मैच्योर वे से आएगा, इमेच्योरिटी वाली हरकतें वो छोड़कर आएगा, एकदम इस रिलेशनशिप में वेल बैलेंस बनाकर आएगा, स्पिरिचुअली अवेकन होकर आएगा, आपको और आपके रिश्ते को जो वर्थ मिलनी चाहिए वो वर्थ देने के लिए आएगा। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। हालांकि आपने कार्ड चूज़ किया था द डेविल का, तो आपको लगा होगा कि पता नहीं रीडिंग कैसी होगी, बट कार्ड शफल करके निकलते हैं तो रीडिंग मैंने पहले भी बोला था कि पाइल के चूज़ पर नहीं डिपेंड करती है। तो पाइल आप लोग अपनी इंट्यूशन से चूज़ करें जो भी आपको अट्रैक्ट करे। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। एंड मैं बता दूं बहुत बेहतरीन कार्ड पाइल 1 और पाइल 2 के कंपैरेटिवली आपके ही आए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।